Jai Guruji Maharaj, Shukrana Maharaj. Good evening, Sangatji. Sangatji, today we have amongst us extremely revered and sweetest daughter of Guruji Maharaj, our very sweet Usha Singh auntie, who will share with us her journey with Mahashiv, our Guruji Maharaj. Auntie, I would request you to unmute yourself and kindly share your journey with us. Thank you, auntie. Jai, Jai Guruji. Thank you so much, Auntie. And thank you so much for multilingual platform for giving me this beautiful opportunity to sing the grace of our most respected Lord, our everything, Guruji Maharaj. And also, uh, amongst all the UAE Sangat all over there, whatever is happening, uh, I would like to just start with a prayer with Guruji to give peace and strength to that region and actually to the whole world right now. गुरुजी के चरणों में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी ही सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। जितने भी विघ्न हैं, जो भी हो रहा है, सब कुछ उसको हर लीजिए। और हमारे सबसे ज़्यादा विघ्न हमारे तो मन में और हमारे दिमाग में जो चलता रहता है, जो भी बाधाएं हैं, जो हमें गुरुजी तक पहुंचने तक या गुरुजी की बातें समझने में जो विघ्न आ रही हैं, वो सब दूर करिएगा। और हमारा गुरुजी से की तरफ जो जो रास्ता है, वो एकदम क्लियर करिएगा, जो हमें साफ साफ दिखे और उस पर हम चलते जाएं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। बस आप हाथ पकड़े रहिएगा हम सबका और आगे की तरफ, रोशनी की तरफ ले जाइएगा। यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी के बारे में बताना कुछ पलों में मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कभी भी मैं कुछ लिख कर तैयार करके नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वही होता है जहाँ जो गुरुजी चाहते हैं। Whatever thoughts he gives, he makes it happen. It's nothing to do with any of us जो भी सत्संग करते हैं। तो आइए आपको अपने साथ ले चलते हैं गुरुजी के ब्यूटीफुल जर्नी, जो गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की मर्सी से ही होती है, जो उन्होंने 98 में हम सबको अपने दरबार में बुलाया। यूएस से सबसे पहले एमपी जी को, मेरे हस्बैंड को, ये असाइनमेंट वहाँ दिलाया एक्सपैट का, और सिंगापुर में। और मैं मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि अपनी फैमिली के साथ पास हो जाऊंगी, इंडिया के पास हो जाऊंगी। और I had 3 daughters and at that time I had a small baby, 6 months old son. और मुझे लग रहा था कि बच्चे भी अपने दादा दादी, नाना नानी के पास ज़्यादा समय बिता सकते हैं। और ब्यूटीफुल एक जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग होती है, वो जैसे हमें मौका मिल रहा था, नॉट नोइंग दैट गुरुजी हमें वहाँ अपने दरबार में बुलाएंगे और साक्षात हमें महादेव के दर्शन होंगे, जो मैं बचपन से ही प्रार्थना कर रही थी। तो गुरुजी का सबसे पहले एक तो ये दर्शाता है कि गुरुजी से आप किसी भी भगवान को पूजिए, वो गुरुजी तक ही पहुँचती है। बिकॉज गुरुजी इज द अल्टीमेट। महाशिव पुराण में भी यही लिखा है। महादेव कई बार तो जैसे गुरुजी एकदम शांत रहते थे, महादेव तो ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे, पर कभी कभी
वो अपने को रिवील करते हैं और कहते हैं मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही परमेश्वर, मैं ही हूँ सब कुछ। और हम सब ने कितनी बार पढ़ा है महाशिव पुराण में कि जब इस दुनिया में, इस विश्व में कुछ भी नहीं था, अंधेरा छाया हुआ था, कैसे महादेव ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और फिर वो साक्षात्कार हुए, साकार हुए, और उनके बाएं अंग से विष्णु जी का प्राकट्य हुआ, वो उससे बने, और दाहिने अंग से उनके ब्रह्मा जी बने, और रुद्र को भी उन्होंने बनाया, क्योंकि इस संसार में ऐसी भी शक्तियां बहुत आवश्यक हैं जो बुराई को खत्म कर सकें। और महादेव को फिर अर्धनारीश्वर रूप में हम सब ने पढ़ा देखा, क्योंकि बगैर शक्ति के इस सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती, जैसे कितनी बार हमने सुना है, पढ़ा है शिव पुराण में। और अपने ही उससे उन्होंने प्रकट किया। तो आप किसी भी भगवान, और गणेश जी कौन है उनके पुत्र, कार्तिकेय कौन है उनके पुत्र, तो ये सारे जो हैं उन्हीं से ही सब आए हैं। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें कि अरे अब गुरु जी मिल गए हैं, अब हमें ये नहीं वो नहीं। सब कुछ एक ही हैं, वही हैं सब कुछ, उन्हीं। मुझे लगता था मैं शक्ति की पूजा करती थी, माँ की करती थी, महादेव की करती थी, पर ये सारा कुछ गुरु जी तक ही पहुंच रहा था विदाउट मी रियलाइजिंग इट। और वो बाद में ही धीरे धीरे जब एक एक स्टेप गुरु जी हाथ पकड़ करके आगे हमें ले जाते हैं, यह जब गुरु कृपा होती है तभी हमें समझ में आता है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक गुरु के दर्शन नहीं हुए थे हमारा थॉट प्रोसेस ही सब कुछ उल्टा पलटा था। सो एवरीथिंग व्हाटएवर गुरुजी wants, we understand that। तो यही कहते हुए मैं बता रही हूँ कि जब सिंगापुर आई तो वहाँ पर से जब इंडिया हम 98 में 97 में भी गए, उस समय जब गुरुजी टाइमिंग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम तो कितनी बार इंडिया जाते थे, कुछ भी नहीं। अ, चाचा जी ने बताया था जो हमें ले गए गुरुजी के दरबार में। तो जब टाइमिंग गुरुजी देखते हैं, जब आपका टाइम सही होता है, या जब आपके कार्मिक अकाउंट्स जो हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो भी मेरा बेटी के साथ जो भी उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से हम गुरुजी के पास गए, वो कितने सालों तक सफरिंग रही, और हम कितनी बार इंडिया जाते थे, पर कभी भी चाचा जी ने हम सबसे जिक्र ही नहीं किया गुरुजी के बारे में। सो वो धीरे धीरे बाद में समझ में आता है। गुरुजी जैसे कहते थे, जब मैं चाहता हूँ तभी तुम मेरे दरबार में आ सकते हो, ही डिसाइड्स एवरीथिंग। सो ऐसे ही जब उन्होंने अपने दरबार में आने की आज्ञा दी, तब उन्होंने हम सबको बोला, चाचा जी ने, कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और उनकी कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही हम सब गए वहाँ पर, और गुरुजी को देख करके ऐसा लगा जैसे कि मिलियंस ऑफ सन, द ब्राइटनेस, द ऑरा, द एनर्जी ऑफ गुरुजी, कि उनको हम देख ही नहीं पाते थे बहुत देर तक, क्योंकि ही वाज जस्ट डिवाइन लाइट। इतनी चमक थी उनके चारों ओर, उनकी उनका चेहरा आप नहीं देख पाते थे बहुत देर तक, और इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस, इतनी जैसे रूहानी खुशबू होती है। और उसके अलावा इतनी ह्यूमिलिटी गुरुजी में, ऐसे हम्बल गुरु कभी देखा ही नहीं। और उससे ज़्यादा कि वहाँ आपको कुछ देना ही नहीं होता था। आज तक हम सब कंडीशन थे कि जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ चढ़ावा होता है, या कुछ पूजा पाठ कराओ तो फिर पंडितों को देना होता है। ये सारी चीज़ें वी वर कंडीशन्ड, बट वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना था। वहाँ केवल गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती थी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद,
अब वो ऐसी जगह जहाँ से आपको घर वापस जाने का मन ही नहीं होता था। ऐसा लगता था अगर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है। सो वो जैसे एक सोल को उसका घर मिल जाता है, उस सोल को एक छाँव मिल जाती है, जो कहीं भी नहीं मिली थी। ऐसा ही मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। और गुरुजी ने तो इतना कल्याण किया, पहले दिन ही दाहिना हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। अब वो उसी क्षण ठीक हो गई। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि लोटा ब्लेस किया उन्होंने और ओम पहनने के लिए दिया। वो वापस जब हम सिंगापुर गए तब से शुरू किया, पर वो तो उसी पल ठीक हो गई जो इन्हेलर पर एकदम हुक थी। That was the last time she used an inhaler while coming to Guruji's दरबार। ये कौन कर सकता है जो कितने सालों की सफरिंग वो एक क्षण में विदाउट गिविंग हर एनीथिंग, विदाउट एनीथिंग, जस्ट बाय गुरुजी's दर्शन। ऐसे गुरु को बले बले जाऊं। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो मैं उसी की बात करती हूँ कि गुरुजी ने कैसे बताया कि वो हैं कौन और कैसे कैसे मेरी जर्नी रही। और जैसे आप सब अभी वहाँ पर जिस प्रकार से सब कुछ हो रहा है, I will say it is not easy because we had gone through something like that, not what is happening now, but जब हम सिंगापुर में थे उस समय वहाँ पे सार्स आया हुआ था। सार्स इज़ वेरी डेंजरस एंड इट वाज़ मोर लाइक aggressive कोविड टाइप ऑफ डिज़ीज़। और उस समय कुछ भी नहीं मालूम था किसी को। एंड सिंगापुर बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री, अगर किसी को सार्स होता था, अगर वो डॉक्टर के पास जाता था और वो सार्स उसमें पॉजिटिव होता था, तो उनको कहीं एकांत में ले आके बंद कर दिया जाता था एंड नोबडी कुड विजिट देम। घर वाले ना बात कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो एक दहशत से फैली हुई थी चारों तरफ। ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड, ऑल द मार्केट्स वर क्लोज्ड, यू कुड नॉट लीव योर हाउस। और दिन रात वो टीवी में वही न्यूज़ आती थी। सो इट वाज टेकिंग अ बिग टोल ऑन ईच वन ऑफ अस। कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उस समय किस प्रकार से आई स्टेड सेन। थोड़े दिन तो हम सब परेशान ही रहे, विच इज़ वेरी कॉमन। टीवी भी देखते रहे दिन रात वही। आई जस्ट टर्न ऑफ द टीवी। और गुरुजी ने जो मंत्र जाप जो भी ओम नमः शिवाय कहा था वही बस चुपचाप बैठ के करती रहती थी। एंड गुरुजी ने एक छोटी सी फोटो दी हुई थी और कहा था कि मेरे से तू गल किया कर, जिथे मेरी फोटो है ना उत्थे मैं हूँ। So he made it so clear that wherever we are, even through Guruji's small laminated जो हम वॉलेट में रखते हैं, केवल वही मिलती थी। उस समय कोई बड़े बड़े स्वरूप नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो कहते थे गुरुजी तुम उसी से बात किया करो एंड यू कैन यूज दैट एज अ टेलीफोन। वो मेरे तक आवाज पहुंचती है। एंड दैट वाज लाइक अ रिलीफ फॉर मी। बस मैं सामने रख के दिया जला करके बस, समय इतना था कहीं जाना नहीं था, कुछ नहीं था। और अचानक एक दिन एमपी जी ने कहा कि लेट्स गो टू दिल्ली। हमने कहा अरे ऐसे समय में कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। वी हैव माय डॉटर्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कॉलेज इन यूएस, बट आवर सन हु वाज वेरी यंग, 5 years old एट दैट टाइम। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं अगर फ्लाइट मिलती है तो वी कैन पुट ऑन मास्क एंड ट्रैवल, लेट्स टेक द चांस।
यहाँ पर हम क्या करेंगे बैठे-बैठे, परेशान होंगे। And we booked our tickets, we booked the hotel. We didn't want to go and stay with our family because we didn't know if we were carriers. तो हम प्लेन में बैठे वहाँ पर, जैसे आजकल का माहौल है, एकदम खाली प्लेन थी। मुश्किल से 10-15 ही लोग थे। दूर-दूर कोई-कोई सब बैठे हुए थे। And it was a short flight, so it wasn't that bad. We did not even take off our masks to drink anything or eat anything. और हम दिल्ली पहुँचे, वहाँ से सीधे होटल गए। We did not even inform anybody. I didn't even tell my parents even. कुछ भी नहीं बताया किसी को। और वहाँ पर एक स्वीट लिया और हम सब लोग वहीं तीनों जन वहीं रहने लगे। और कुछ दिन बीते क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी गुरुजी के दरबार में जाने की। क्योंकि we didn't know, we didn't want to give any infection, we didn't know if we are carriers. We had to be responsible, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने कहा हम मास्क पहन के चलेंगे और एकदम पीछे जाके चुपचाप बैठेंगे, गुरुजी का दर्शन करके चुपचाप चले आएँगे। So we did that. गुरुजी को जाके प्रणाम भी नहीं किया, दूर जाके पीछे बैठ के वहीं से प्रणाम किया, सर झुका के वहीं गुरुजी से प्रे किया। और अचानक ही लंगर प्रसाद आ गया। एंड वी हैड टू ईट द लंगर प्रसाद। लंगर खा के जैसे मैं उठ के बाहर जाने लगी, वहाँ पे मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरुजी के साथ। शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, "अरे आंटी, उषा आंटी, आप यहाँ हैं? अभी गुरुजी मेरे से कह रहे थे कि आप आ गए हो यहाँ पर।" गुरुजी को सब कुछ पता रहे, हम किससे छिप रहे थे। गुरुजी तो अंतर्यामी है, ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट। कहीं भी आप रहो उनको सबकी खबर होती है। अभी भी सबको की खबर है गुरुजी को। केवल हम उनको देख नहीं पाते, उनका शरीर नहीं देख पाते। वो साकार से निराकार हो गए हैं। But he can see us and every actions, everything actually। अब उनकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा प्रबल है। तभी तो सारी दुनिया में इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने एक्सपीरियंसेस सबको हो रहे हैं। गुरुजी कहते थे, अभी मैं अपने शरीर में जकड़ा हुआ हूँ। He had to take everybody's problems on his body, and his body suffered. He came as an avatar. बॉडी में जब आते हैं तो सहना पड़ता है, चाहे वो रामचंद्र जी थे, चाहे कृष्ण जी थे, चाहे बुद्ध थे। दैट इज द रूल ऑफ द बॉडी। और ऐसे ही गुरुजी सहते थे और कहने लगे कि गुरुजी ने बताया था कि आप आई हुई हैं यहाँ पर, आप कहाँ हो। एंड आई वॉज सो स्केर्ड रियली, आई डिडंट वांट टू गो इवन नियर गुरुजी। मैंने कहा मैं अभी आई हाथ धो करके। और कहने लेकिन गुरुजी कहते नहीं नहीं, आ जा, इत्थे आ जा, इत्थे आ जा। मतलब गुरुजी टॉट मी कि हमें हाथ धोना भी नहीं आवश्यकता है गुरुजी को छूने के लिए। यह ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा हमने। गुरुजी ने कहा आजा आजा, और अपने चरणों के पास बैठा दिया। एंड आई वाज सो स्कैर्ड। और गुरुजी मेरी तरफ देख के रह कहते हैं, कित्थे रह रही है। आई सेड गुरुजी हम होटल में हैं 2 हफ्ते के लिए। कहते हैं क्यों, डैडी के पास नहीं गई। आई सेड गुरुजी आपको मालूम है कि सिंगापुर में सार्स फैला हुआ है और मैं नहीं आना चाह रही थी, इसीलिए मैं पीछे बैठी थी। क्योंकि बहुत ही कंटेजियस है गुरुजी और बहुत ही मुश्किल घड़ी है वहाँ पर। गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, सार्स की है। एंड आई वाज क्वाइट। वो तो इस जहान के मालिक हैं, उनको मैं क्या बताऊँ क्या है सार्स। मेनका गांधी started explaining everything what it is and all that, and he looked at me and he said, चल मेरे चरण दबा। I was hesitating, I didn't want to even be there beside him। और गुरुजी कह रहे हैं उनके चरणों की सेवा करो।
So that was a very big learning. Guruji said, I'm above everything. तुम मेरे शरण में आ गए हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सास बड़ा या गुरु बड़ा, अगर हम गुरु जी के शरण में हैं, कहते हैं निर्भय होकर के, निर्भय निर्वैर, ये बहुत बड़ा सहारा है जो गुरु जी ने सिखाया है। जब हम गुरु जी के शरण में होते हैं तो हमें भय नहीं होना चाहिए। मुझे भी भय हो रहा था उस समय, पर गुरु जी ने ही सिखाया कि जब हमने गुरु जी को माना है, हमारे हमारे लाइफ में गुरु जी हैं, साक्षात महादेव, वो तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो आई वॉज लिटिल रिलैक्स्ड। मैं गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी और गुरु जी ब्लेस कर रहे थे, मेरा मन शांत कर रहे थे गुरु जी। एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तू रोज आया कर। We went back, and every evening we used to wait to come to Guruji. अब वो 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। We all were totally fine. Then after 2 weeks I called my parents कि हम लोग यहाँ आए हैं, 2 हफ्ते यहाँ थे, and we are totally fine. And my parents were very upset कि क्यों नहीं यहाँ आई, क्यों नहीं बताया। और फिर हम अपने घर में रहे और गुरुजी के पास 3 महीने हम पूरे समर भर वहाँ रहे। और गुरुजी ने कितनी चीज़ें सिखाई उस समय। So my message right now that is going on around the world is we have a superpower. जब हम उनसे जुड़ते हैं ना, हम भी पावरफुल हो जाते हैं। हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ने तो हमें पहले से ही चुन रखा है ना, और कहा भी है कि आगे बहुत माड़ा समय आने वाला है। जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा, जो गुरुजी की शरण में रहेगा। अभी कितने चैलेंजेस आए थे कोविड टाइम में, और गुरुजी का केवल सत्संग सुन सुन करके घर में हम सब सरवाइव कर गए, उससे आगे बढ़ाए। Why? Because Guruji wants us to share everything. Guruji wants us to be strong. Guruji wants us to experience his divinity and also help others through our experiences. कोविड टाइम में जितना सत्संग सारी संगत ने सुना उतना कभी भी नहीं सुना होगा, और बड़े इंटेंटली सुना, क्योंकि जब आप चुपचाप घर में बैठते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ना जॉब का, ना बाहर का, ना कुछ आप जाते हो, कोई इंटरमिंगलिंग ऑफ एनर्जीज नहीं होती हैं। दिन भर कितने सत्संग आते रहते थे, कितने ज़ूम प्लेटफॉर्म हो गए थे, कितना शिव पुराण हो रहा था। So we were in that high energy level. And when you are at that level, you start understanding divinity. You start believing in that. You start accepting. Then our lives starts changing. Because it's all about energy and belief and faith. उस समय कितनी ग्रोथ हमारी हुई है सारे वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी की वजह से कितनी चीज़ें आसान हो गई उस समय मुश्किल टाइम में। और यही गुरुजी हमें दे के गए, उनका मंत्र जाप
हमारा कवच है। गुरुजी कहते थे, ये जो मंत्र जाप है, ये टेप रिकॉर्डर की तरह दिन रात हमारे अंतर्मन में चलता रहना चाहिए। चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। सो ही हैज़ गिवन अस दिस, उनके नाम की औषधि उन्होंने जैसे दी हुई है। दैट इज़ आवर आई वुड से मेडिसिन से ऊपर जो एम्ब्रॉयसल होता है या जो भी होता है, द नेक्टर that soothes your soul and your body and your mind in turbulent times. तो अभी भी गुरुजी वही चाहते हैं जो उस समय हो रहा था। जब भी इस धरती में ये सारी चीजें होती हैं, only the faith wins over. Faith in your guru, faith in divinity. That is the only thing that we can hold on to. और इसी के लिए गुरुजी हमें तैयार करके गए हैं, मंत्र जाप दे के गए हैं, सत्संग सुनने के लिए, शब्द बानी। शब्द बानी इज लाइक एन औषधि। गुरुजी स्वयं कहते थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, आई एम नॉट अ पंजाबी। गुरुजी कहते थे, केवल सुनने मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सुना कर, ये तेरी दवाई है। एंड स्पेशली दोस्त शब्द बानी जो गुरुजी की ब्लेसिंग से वहां बजते थे एम्पायर स्टेट में, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी। Not about singers and all that. That is good for listening. Light listening is fine, but when you connect to divinity, you have to sit down quietly without any disturbance and try to listen very carefully, and you'll get all the answers. मुझे भी आंसर्स वहीं मिले हैं, क्योंकि गुरुजी वहाँ कोई बात नहीं करते थे, केवल शब्द बानी से ही हमें अपने आंसर्स मिल जाते थे, जो भी क्वेश्चंस होते थे दिमाग में उस दिन। It's like a magic and soothes your soul like a balm. तो गुरुजी ने तो ऑलरेडी हमें कितनी चीजें आज के समय के लिए, टर्बुलेंट टाइम्स के लिए, उन्होंने हमें रेडी पहले से ही कर रखा था, ये सब दे करके। अब वो समय आ गया है कि हम वही चीजें यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए, टू गेट ओवर दिस टर्बुलेंट टाइम्स। अगर हम वो फॉलो करेंगे, we will go through this time very calmly, क्योंकि we don't have a choice. When you don't have a choice, when you cannot do anything, let your guru take over and just just be at his feet. When we just give in to our guru, he takes care of us. When we think we can take care of us, that's when we worry, because हमसे नहीं हो पाता. It is only guru. And when you have a guru, गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा है, practically मैं बता रही हूँ सब कुछ. Whatever I'm sharing, it is all that I have experienced myself. एक बार मैं बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही थी, मैं सिंगापुर में थी, और I was worried about something, and I had called somebody in Singapore, Sangat, and I said, आप मैं नहीं आ पा रही हूँ, can you please ask this question, मेरी तरफ से गुरुजी को ये मेरा संदेश दे दीजिए, पूछिए मैं क्या करूँ. And when he asked, Guruji looked the other way, अनसुना कर दिया.
And then he called me and he said, उन्होंने तो ऐसे किया. I understood the mistake I made. But जब हम परेशान होते हैं, we need to hold on to our guru, and we need some proof that he's there and he's listening. And I wanted him to tell me. He was in body at that time. I was used to talking to him. I didn't connect to him directly. I was just using somebody to get in my answers. Anyway, next time, after a few days, I get a call from Guruji, my landline, which I had never given him the number. And all the time that Guruji has called me is when I was at a crossroads and very worried and calling out of his name. Guruji doesn't need your phone number. He can talk to you anytime. I get a call when I was all by myself. That was another thing. Whatever I have learned is directly from Guruji when I was totally alone. And I pick up the phone and that's Guruji. And Guruji says, "Tu chinta kar rahi hai." I was quiet. And then Guruji said, "Sab kuch temporary hai." And then he put the phone down. Now, if you see, that message was not just for me. That is for each one of us. Such a powerful message in one sentence. Sab kuch temporary hai. Everything is temporary. सुख भी temporary है, दुख भी temporary है. Everything changes. दिन भी होता है, फिर रात भी आती है. क्या लर्निंग है. शांति भी होती है, अशांति भी होती है. वही इंसान कभी दुश्मन बनता है, कभी हमारा दोस्त बनता है. Every relations doesn't stay same. Even relations भी temporary होते हैं. ये मौसम भी temporary होते हैं. सब change होता है. So Guruji ने आंखें खोली to truth, universal truth. And when you accept that, then your soul is so relieved. Then you just be in the moment, enjoy each minute. We are alive, we are breathing, we are in a beautiful homes. We have food to eat. We still have some money. Our children are safe. What else do we need? Every morning we get up, it's a miracle that we can walk and we can talk, we can see, we can eat peacefully. That is the blessing. Whatever is happening in the outer world, just pray, pray, pray. Pray for everybody. Pray for humanity. ये नहीं कि बस मेरी फैमिली ठीक रहे, मेरा जॉब ठीक रहे. When we open our mind and our hearts, that's when our growth starts happening. हमारी तो प्रेयर ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः. सभी सुखी रहें. सर्व मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. So गुरुजी ने सिखाया है कि we have to be ready for any kind of things. कहे हैं माड़ा समय आएगा, जो मेरे से जुड़ा रहेगा, जो पाठ करेगा वही बचा रहेगा. और गुरुजी हम सबको अपनी शरण में लिए हुए हैं.
इतने संगत जुड़ रही है, नए-नए संगत जो मिली भी नहीं गुरुजी से। तो गुरुजी कहते थे ट्रका भर-भर लोगों को लाओ, मैं सबको ब्लेस करूँगा। ही सेड मैं आया ही हूँ केवल ब्लेसिंग देने के लिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो बुला-बुला करके ब्लेस करते हैं संगत को, और वो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई डिज़र्विंग है कि नहीं डिज़र्विंग है। गुरुजी कहते थे मेरे सामने जो भी आता है, आई हैव नो चॉइस, आई ब्लेस एवरीबॉडी। तुम लोग अपनी ये दुनियावी नज़रों से टेस्ट करते हो, ये डिज़र्विंग है, ये नहीं डिज़र्विंग है, ये जजमेंट होता है। इन फ्रंट ऑफ गॉड देयर इज़ नो जजमेंट। उनके ही बनाए हुए सारे हैं। तो गुरुजी तो कहते थे कोई भी अगर बड़ा मंदिर के सामने से भी गुज़र जाए उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ही यूज्ड टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी। टेररिस्ट भी आते थे अपने सारी एम्यूनिशंस के साथ बाहर रख देते थे और अंदर आके प्रणाम करते थे, बैठते थे गुरुजी के पास। सो डिवाइन इज फॉर एवरीबॉडी। और ये बात सही है कि जितना हम उनसे जुड़ते हैं उसी के हिसाब से तो सब चीज़ें होती हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वही होती है ना। जैसे जैसे हम जुड़ते हैं गुरु जी को तो सब कुछ मालूम ही है ना। लाइक अ फादर नोस एवरीथिंग। एक चाइल्ड अगर इतना डिवोटेड है और इतनी बात सुनता है उनकी, तो फादर भी कितना सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं ना उसकी तरफ। चाहे सारे बच्चे एक बराबर से हैं, वैसे ही गुरु जी हैं। जितना हम उनसे जुड़ेंगे वैसे ही हम उनको समझेंगे, वैसे ही उनकी कृपा बरसेगी। गुरु जी कहते थे मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे से केवल मांगने आते हैं। Which that was true. We all went to Guruji because of our needs and our problems. पर एक बार जब गुरुजी के दरबार में बैठने से हमें समझ में आने लगती हैं चीज़ें, हमारी ग्रोथ होती है धीरे-धीरे। दैट्स व्हेन वी रियलाइज़ दैट आपको माँगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार गुरुजी ने कहा, "माँग के लिया तो क्या लिया? फिर गुरु किस काम का आया? गुरु को सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में, कभी नहीं माँगा करो।" एंड द डे ही सेड, "मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आज से तुम मेरे से बात नहीं करना, आज से तुम साइलेंस में रहना।" एंड आई स्टार्टेड क्राइंग दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। गुरुजी आई एम सो सॉरी। गुरुजी कहते ना, आज से तू टेलीपैथी से बात करना। टिल देन आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। आई यूज्ड टू ओनली प्रे। गुरुजी सेड जब तू सुबह उठती है ना, जब तू व्हाटएवर आई वाज डूइंग, ही सेड तू ना, तू मेरे से बात किया कर, जो भी तुझे पूछना है उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। दैट इज टेलीपैथी। Because he knows everything, and then he will answer our prayers. He will answer our questions. Answers देते हैं सब कुछ, पर उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तार से तार जोड़ो। Which was in this beginning I didn't understand fully. तार से तार जोड़ना मतलब when your frequency, your energies, we all have that inner being। हमारे पास भी एक थोड़ा सा एक तत्व होता है ना डिविनिटी का, वो कहीं कहीं खो जाता है ये दुनिया की भीड़ में, ये माया जाल में, ये अ, इस जगत की चकाचौंध में। तो उसको ही जगाने आए थे ना गुरुजी, उसको ब्राइटन करने आए थे कि वो जो डिम हो रहा है उसको ब्राइटन कर देते थे गुरुजी उनके पास जब हम जाते थे। फिर धीरे 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 जितना उनके पास जाते थे उतना ही वो ब्राइट होता जाता था।
और जितना अंधकार अंदर था वो सब कुछ चला जाता था उनकी कृपा से। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ अस, वी हैव नो कैपेबिलिटी, इट इज़ ओनली हिज मर्सी एंड ग्रेस, उनकी दया, उनका आशीर्वाद। और धीरे धीरे हमें दिखने लगता था साफ साफ क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी के लिए गुरुजी हमें तैयार करके गए हैं। कहते थे गुरुजी, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो से गला किया कर, मैं सब कुछ सुनता। अभी यही तो हो रहा है ना। गुरुजी चले गए, कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, अब कहाँ जाएंगे। We were so used to seeing Guruji, talking to Guruji, holding his hand, having prasad from his hands. He was like a friend. We could talk to him anything. पूछते रहते थे, कुड़ियाँ कैसी हैं, क्या पढ़ रही हैं, ये है वो है। He used to come to our level and talk to us, like basic mundane things. सोचिए भगवान आके आपसे ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण बातें करते थे, मिंगल होते थे गोपियों से, वैसे ही गुरुजी बीच में बैठ के सब लोगों से बातें करते रहते थे। और कहते थे गुरुजी कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, यहाँ मीलों लाइनें लगा करेंगी, और तुम लोग बहुत लकी हो जो सस्ते में गुरु मिल गया है। हंसते रहते थे गुरुजी। वी हैड नो क्लू, कभी नहीं सोचा था। गुरुजी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव हिज झोला, बिकॉज एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेरी बॉडी में बंधा हुआ हूँ। एंड ही सेड, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हिज बॉडी वाज टेकिंग ऑल दैट नेगेटिविटी, cancer, diseases, all the negative emotions that all of us used to come with us, bring it inside to Guruji. Every day he would sit in pot for hours and hours and cleanse himself, and again we would go and dump all that. Guruji used to cure everybody. ऐसे ही गुरुजी हमारे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ बैठ के मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कितनी लाइव्स दी हैं उन्होंने हमारी फैमिली में, जो कोई भी नहीं दे सकता है। आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ इवन हमारी इमीडिएट फैमिली में, माय सिबलिंग्स, माय इन-लॉज, माय पेरेंट्स, बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली। अगर मैं उसके बारे में बात करने लगूँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे गुरु को बलि बलि जाऊं, आप मुकुट मोहि तारे। दैट इज हाउ गुरुजी इज। और गुरुजी हमेशा पॉजिटिव फील कराते थे। गुरुजी चैलेंजेस हमारी लाइफ में सब वैसे ही रहते थे, पर गुरुजी ने हम सबको सिखाया कि इसको ना तुम अ, अपनी पॉजिटिविटी से भी ठीक बना सकती हो जो भी गड़बड़ चल रहा है। जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास जाकर के सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर जो फेथ है ना वो अडिग रहता है। वो रहता है कि गुरुजी है ना, सब ठीक होगा। फिर हम वही मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, वही शब्द सुनना शुरू कर देते हैं, सत्संग सुनना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स अ मेडिसिन। गुरुजी स्वयं कह के गए, ये तुम्हारी दवाई है। एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको। ये जब कोविड टाइम था ना, सबके लिए मुश्किल टाइम था, तो यहाँ पर भी बहुत मुश्किल टाइम था। और कहीं ना जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो केवल उसमें ही सुनते रहते थे। तो एक बार दोपहर में ऐसे ही ज़्यादा कुछ करना नहीं होता तो चुपचाप मैं लेटी हुई थी, और
अचानक ही मेरे कान में एक शब्द बजने लगा। वो रोज बजता था मेरे कान में, एवरी सिंगल डे। आई हैड नो क्लू कौन सा वो शब्द, मैंने कभी सुना ही नहीं था। बस ट्यून उसकी मुझे मालूम थी, और वो क्या है मुझे मीनिंग भी नहीं मालूम क्या था। आई हैड नेवर हर्ड दैट शब्द, बट एवरी डे इट यूज्ड टू जस्ट आई वुड लिसन इन माय ईयर्स, एंड आई थॉट आई एम गोइंग क्रेजी इन कोविड टाइम। आई टोल्ड माई हस्बैंड कि ऐसे ऐसे मेरे कान में कोई शब्द बजता है, मुझे समझ नहीं आता है क्या है। एक रात को मैं इतनी परेशान हो गई, मैं गुरुजी के सामने बैठी, मैंने कहा गुरुजी मालूम नहीं मेरे कान में क्या बजता है, मुझे समझ नहीं आता है। एंड आई वेंट टू स्लीप। ड्यूरिंग माई स्लीप आई हैव दिस ड्रीम, जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो कि वो वही शब्द बज रहा है, और कोई मेरे कान में कह रहा हो गौड़ी महला नवा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ये सब, मुझे तो पंजाबी भी नहीं आती। एंड कैन यू बिलीव, इन माई स्लीप आई गेट अप, I open my eyes, my phone is never with me, I go and get my phone from the drawer and I Google right away Gaudi Mahalla Nava kya hai ye, and that Shabad started playing, the Shabad that has been playing in my ears for so long, and I was going crazy ki kya hai ye. That is what Guruji is all about. वो कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं. It is us that have distanced ourselves from Guruji. Make him your best friend. Talk to him. He will answer everything. He will give you relief, like a balm to your tattered soul. उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वही है सब कुछ, क्या नहीं कर सकते वो. तो all this what I'm sharing is just to uh, just to for me to at this time. सभी की लाइफ चेंज हो रही है, पर आप वो वहाँ एकदम बीच में हैं, आपके आस पास सब कुछ हो रहा है. That is why maybe Guruji wants me to share all this. There's so many other things to share, but at this time I guess we need that Guruji's faith and power and his divinity to boost us to come back to that positive frame of mind, and that the more we hear about Guruji's, what Guruji said or what Guruji wants and how Guruji changes lives from negativity to positivity, the more faith we have by listening also. और इतनी इतनी चीज़ें गुरुजी ने जो करी हैं जो कोई नहीं कर सकता है. How Guruji had saved even my daughter. किसी ने उसका आइटिनरी एयरपोर्ट पर वो आ रही थी एलए में, शी वाज इन द मेडिकल स्कूल इन एलए, और वो सिंगापुर आ रही थी एक हफ्ते के लिए. एंड देन शी हैड सेड आई वांट टू गो एंड सी गुरुजी. एंड व्हाइल शी वाज कमिंग एट द एयरपोर्ट शी डोज्ड ऑफ, क्योंकि लंबी फ्लाइट थी और उसको राइड बहुत पहले मिल गई थी, तो शी वाज वेटिंग एट द एयरपोर्ट. 3-4 घंटे रुकना था उससे. एंड somebody from her बैग खुला रहा होगा, उसमें से एक छोटा सा सिंगापुर में आई हैड गिवन हर ऑन हर 16th बर्थडे. वो कैमरा, डिजिटल कैमरा उस समय नया नया आया था, तो आई हैड गिवन हर दैट. और किसी ने वो उसके बैग से निकाल लिया था. Then when she landed in Singapore, she said, "Mom, I'm so sorry. The gift you gave me on my birthday, somebody stole it from my bag at the airport." I was really worried. The mother in me
started telling her कि you have to be careful, अगर तुम्हारा पासपोर्ट ऐसे कोई निकाल लेता तो क्या होता बेटा, you know this world is not a nice place, you have to be careful. कहती माम आई वाज सो टायर्ड आई वेंट टू स्लीप. हमने कहा पर्स को बंद करके अपने पास रखना चाहिए वट एवर. सो अब गुरुजी के पास कहती है हमें जाना है. उस समय कोई एमपी जी नहीं जा पाए थे, मैं उसको अकेले लेके गई गुरुजी के पास दर्शन के लिए. जैसे ही उसने मत्था टेका, गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और मेरे से कहते हैं कब तक हो यहाँ पर. और हम लोग केवल 3 दिन के लिए थे, क्योंकि उसकी पूरी जस्ट 1 वीक की छुट्टी थी जो यूएस से आई थी. तो बस मतलब सोचिए 1 हफ्ते में उसको गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट ले गए, वापस आना था, फिर वो सिंगापुर से वापस एलए जा रही थी. कितना हमारा टाइट स्केड्यूल था. देखिए गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है? यू नो व्हाट ही डिड? ही लुक्ड एट हर एंड देन ही टोल्ड मी, आई गिव द डेट, क्योंकि 2 दिन बाद ही हम 2 ही दिन के लिए आए थे. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड नहीं, अभी इन्हें और ब्लेसिंग देनी है. एंड देन ही गेव मी अ डेट 10 days लेटर कि इस तारीख को जाना है, अभी और ब्लेसिंग देनी है, अभी और रुको. एंड मेरे लिए तो गुरुजी भगवान है. अगर वो कह देते थे नो मैटर व्हाट आई वुड डू दैट 100%, नो इफ एंड बट, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस हिज डिविनिटी. आई नो गुरुजी इज महादेव. He has revealed himself to me. So there was no questions, no matter what. And then my daughter, she was nudging elbow. Mom, this is not high school, this is medical school. I cannot miss, I cannot do this, that. वो सब हो रहा था. I said, I'll talk to you later. लंगर खिलाए गुरुजी ने, बैठाए रखे बहुत देर. बहुत रात हो गई थी. कार में हम जब बैठे तो वो कहने लगी, Mom, I cannot miss my school. I just came for Guruji's darshan. I cannot stay here so long. I'll miss my classes, my lab, and this and that. वो अपना बोली जा रही थी. I listened to her. I said, you know, गुरुजी कौन है बेटा? गुरुजी आपका सब कुछ देख लेते हैं जब हम जाते हैं उनके पास. वो एक्सरे हो जाता है. वो हमारे भले के लिए कहते हैं. और अगर हम नहीं मानते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस हमको सहने पड़ते हैं. I have experienced so many times. I'm not going to. I'm going to follow what Guruji has said. और तुम्हारे साथ कितनी कितनी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की. हाउ कैन यू से दैट? कहती हो कि आई अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स फाइन, आई स्टे. जा कर के हमने नेक्स्ट मॉर्निंग चेंज करा दी फ्लाइट, द डेट गुरुजी सेट. यू नो व्हाट हैपेंड? गुरुजी पूरे टाइम, पूरा स्टे जितना हम लोग वहाँ पर थे, पूरे टाइम गुरुजी 2-2, 3-3 बार लंगर खिला रहे हैं. रात को बहुत देर तक बैठाए हुए हैं, अपने हाथ से हलवा प्रसाद दे रहे हैं. वो ब्लेस करते हैं, वो देख लेते हैं, उनको पता रहता है किसको क्या चाहिए, कितनी ब्लेसिंग चाहिए. एंड यू नो व्हाट, द डे गुरुजी हैड सेड, उस दिन जब जाना था गुरुजी ने कहा हाँ अब जाओ. एंड वी केम एंड एमपी जी ने ऑलरेडी उसका टिकट करा हुआ था. द डे वी रीच, बस उसी दिन वो चली गई वापस एलए. एंड एट दैट टाइम बोथ माई डॉटर्स वर स्टेइंग टुगेदर इन अपार्टमेंट. माई ओल्डर डॉटर, शी वॉज डूइंग हर रेजिडेंसी इन डेंटिस्ट्री और ये मेडिकल स्कूल में थी, दोनों एक साथ ही थी. एंड एक दिन उसके जस्ट विद इन 2 days मैं सुबह पूजा कर रही थी, मेरी डॉटर का फ़ोन आया. यूजुअली आई डोंट पिक अप, आई पिक्ड अप द फ़ोन एंड शी वाज क्राइंग एंड शी सेज, मॉम, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम LAPD, मतलब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, एंड दे वर आस्किंग अबाउट her sister, my daughter, who had just visited Guruji. And I said, क्यों, क्या हुआ बेटा? And I got worried. She said, oh, they are calling me back, I'll call you. So imagine, I was in Singapore, my daughters are there and the police are calling about her. And
I just sat in front of Guruji's picture. I said, Guruji, I know आप तो सब कुछ करते हैं, आप ही ने रोका हुआ था, आप ही ने कुछ ठीक किया होगा गुरुजी। बस यही बोला था कि दोबारा फ़ोन बजा and my daughter said, now I can tell you what happened, Mom. They were asking about her because they were trying to reach her and she's not picking up her phone. And I mean, hats off to all this that they got our older daughter's phone number through Seattle because वो मैराथन रन करती थी और उसको LAPD ने मैराथन वालों को सियाटल में फ़ोन किया कि ये जो पिक्चर लेट मी गो बैक यू नो दैट फ़ोन दैट दिस कैमरा जो डिजिटल कैमरा था जिसने चुराया था दैट पर्सन वाज अ सीरियल रेपिस्ट एंड अ किलर उसने 5-6 लड़कियों को ऐसे मारा था and police department was looking for him and they could not find him. अब सोचिए आप और जब हम गुरुजी के पास गए गुरुजी ने मेरी बेटी को देख के पहले ही जान लिया कि क्या होने वाला है और इसीलिए उन्होंने हम रोका हमें चॉइस दी गुरुजी तो बार बार नहीं कहते थे वो 1-2 बार कहते थे फिर चुप हो जाते थे फिर वो आपका अपनी फ्री चॉइस है जिसको जितनी समझ है वो उतना करता था and he told us to not go and wait for another 10 days और उस 10 days में गुरुजी ने उस पुलिस वालों को इसको पकड़वा दिया and he was in caught by police क्योंकि उसने उसकी आइटिनरी देख ली होगी and he was waiting for her at the airport or whatever it was I don't know and उसके पॉकेट में वो ड्राइव थी एंड उसका ऑपरेशन मोंडी ये होता था कि जो उसकी नेक्स्ट विक्टिम होती थी वो उसकी पिक्चर अपने पॉकेट में रखता था अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है और जब वो उसको पकड़ा तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ शी वाज द नेक्स्ट विक्टिम और वो ड्राइव जो थी डिजिटल वाली वो निकाल के जब पुलिस वालों ने देखा तब उन्होंने मेरी डॉटर का देखा और समझ नहीं पाया कि कौन है तो वो जो मेरी बड़ी डॉटर है उसने सियाटल मैराथन का रन करती है तो उसने वो जर्सी पहनी हुई थी उससे उन्होंने पता कराया कि कौन है फ़ोन नंबर लिया उसको कॉल किया दैट वाज माय ओल्डर डॉटर and then when she says that no it's my sister she went to India वो पूछने लगी तुम क्या अभी ट्रैवल कर रही थी कहती no my younger sister went to India she was traveling and then they asked did she lose her camera she said yes she lost her digital camera at the airport so then everything fell in place but the mystery was that our daughter was still police were scared क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही थी And then after some time, when my daughter called and she picked up the phone, she said, I was at the lab. I couldn't pick up the phone there. That she said, are you safe? She said, I'm totally fine. कहती okay, that's fine. I'll come and pick you up. फिर ये सब हुआ अब ये बताइए आप गुरुजी भगवान नहीं है कौन है फॉर अ मदर इससे बढ़ के क्या हो सकता है इवन इफ आई गिव ईच जैसे each cell of my body I cannot thank him enough how can a mother thank I have no words I'm totally indebted all my life कितने जन्म उनके चरणों में बैठो फिर भी कम है ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे It is a very big and very personal I don't know why Guruji is asking me to share this because all that comes back but it's a good way of saying this tribute to Guruji
each time and count our blessings and reaffirm our faith. He can do anything. आप सब बिल्कुल ही अपने गुरु जी को दिल से याद करो, दिल से उनसे जुड़ो. No if and but. I just give the credit to गुरु जी कि उन्होंने मेरी ये जो सोच है वो उन्होंने उसकी डोर अपने हाथ में ली थी. हम अपने आप से नहीं डिसाइड कर सकते थे. मेरी डॉटर मेरे पीछे पड़ी थी, नो माम आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो. पर वो गुरुजी ने मेरा माइंड चेंज कर दिया था. आई वाज इन कंट्रोल ऑफ माय गुरु. नहीं तो बच्चों की जिद के आगे माँ भी गिव अप कर देती है. आई एम नॉट सेइंग आई वाज सो लाइक दैट आई चेंज. But yes, because of my Guru Kripa, my mind changed. I knew Guruji is God and He's saying for a reason. जब भी गुरुजी कहते थे रुकने के लिए मैं रुक जाती थी, मैं चेंज कर देती थी. कितनी बार गुरुजी मेरी सिस्टर को, मेरी और रिलेटिव्स को कहते थे, वो नहीं सुनते थे. वो कहते थे कि नहीं तुम ऐसे तो कैसे होगा, मुझे जाना होगा, ये है वो है. सो गुरुजी को पहले समझो हैं कौन वो. He's not an ordinary guru. He's God. He's personified God. He's Mahadev. गुरुजी पंजाबी फैमिली में थे. क्यों वो कहते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए? क्यों उन्होंने शिव मंदिर बनवाया? क्यों ओम नमः शिवाय मंत्र दिया उन्होंने? वो इस कलयुग में वो अवतार लेके आए और ऐसे से हमारे जैसे लोगों की जिंदगी संवार दी उन्होंने, जो हम डिजर्व भी नहीं करते हैं. ऐसे एक्सपीरियंस देते थे कि आंखें खुली रह जाती थी. It is just amazing, amazing, amazing. So मैं यही कहूँगी कि आप बस we all are lucky. हमारा जीवन सफल हो गया. जो भी जीवन बाकी है ना, गुरु जी की शरण में ही निकलेगा और गुरु जी की उस्तक करते करते ही निकलेगा. क्योंकि जाना सबको है, कोई आगे कोई पीछे. पर क्यों ना हम गुरु जी का गुणगान करते करते जाएं, उनके बारे में उस्तक करते हुए जाएं, अपने को भी ब्लेस कराएं और आप हम सब मिलकर ब्लेस हों गुरु जी की संगत. ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर वन फैमिली. आज कोई कहीं नहीं. वी ऑल फील ईच अदर्स पेन. हम सबके लिए प्रे करते हैं. प्रेयर से बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं. बहुत बहुत इतनी आपने संगत में सुना होगा. मैं अगर बताने लगूंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा कि गुरुजी के जाने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा है. ल्यूकीमिया ठीक हुआ है यहाँ पे सियाटल में. कितने ब्रेस्ट कैंसर अपने आप ठीक हो गए, कुछ भी नहीं हुआ. कैसे कैसे इनफर्टाइल लेडीज को बच्चे किस तरह से गुरु जी के स्वरूप से देख के प्रे करके ही सब कुछ ठीक हो जाता है. कितनी मैरिजेस सेव हो रही हैं. कितने लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया है. चैलेंजिंग टाइम में भी लोग हंसते गाते गुरु जी की सेवा कर रहे हैं. ये उनकी उनकी ब्लेसिंग है. उनसे जुड़ेंगे ना, एक स्टेप हम लेंगे तो वो 10 स्टेप लेके हमें आगे बढ़ाते हैं. बस अपने को पॉजिटिव रखिए, गुरु जी के साथ जुड़े रखिए, गुरु जी को धन्यवाद देते रहिए, गुनगुनाते रहिए, डांस करिए मन हो. गुरु जी का लगा लीजिए कोई भी सॉन्ग अच्छा सा. एंड गुरु जी तो म्यूजिक बहुत ही पसंद करते हैं गुरु जी, और चाहते हैं गुरु जी कि हम लोग एंजॉय करें. वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम रोनी सुनत सूरत बना के बैठे रहें, परेशान होते रहें. गुरु जी ने एक बार कहा था कि अगर तू वरी करती है तो जा तू वरी करके अपना काम करा ले, फिर गुरु का की काम है. एक जन वरी कर सकता है, या तू वरी कर ले या मैं वरी करूं. सोचिए इतनी बड़ी बात गुरु जी ने मेरे से कही. और गुरु जी ने कहा कि मुझे ना कभी भी मैसेज ना भेजा कर, मेरे से डायरेक्ट बात किया कर. सो गुरु जी का आपका हॉटलाइन है. थ्रू जाप, थ्रू
ध्यान थ्रू प्रेयर्स, ही इज एक्सेसिबल, ही वो सुनते हैं। हम ठीक से बोलने वाले तो बने ना गुरु जी के साथ बैठ करके थोड़ा टाइम लगाए ना, जिससे हमारा काम होता है ना, जिससे कभी हमें दुनियावी काम कराना होता है तो हम जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उससे बातें करते हैं, फिर बताते हैं। और गुरु जी तो भगवान है, उनसे तो प्रेम ही प्रेम केवल उनको चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब यही कहते हुए आई थिंक काफी समय हो गया है, और बस मैं गुरु जी से प्रे करती हूँ, गुरु जी सबको सेफ रखें, सबके घर में खुशियाँ दें, और ये समय ऐसा ही निकल जाए हंसते गाते और गुनगुनाते डांस करते हुए। जितनी प्रॉब्लम आए ना, और हंसते रहिए और डांस करते रहिए, प्रॉब्लम ही भाग जाएगी, दूसरा घर ढूंढेगी कि जहाँ वो कोई रोता रहता है उसके पास और चलो और रुलाएंगे। हमें तो प्रॉब्लम के साथ खड़े होना है, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं, जो होना है वो देखेंगे ना, जाना सबको है, क्या फर्क पड़ता है। वी हैव टू बी निडर, निर्वैर, एकदम डर को हटा देना है, स्ट्रांग बनना है, हमारी सोल को स्ट्रांग बनना है। थैंक यू गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। गुरु जी हमेशा साथ रहिएगा, मनोबल बढ़ाइएगा और हंसाते रहिएगा, और दुख, एंजाइटी, प्रॉब्लम से ये सारी सोचों को दूर कर दीजिए हम सबसे। हम पॉजिटिव ही रहें, बस आपकी शरण में है, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। आई होप आई हैव बीन लिटिल बिट हेल्पफुल in just sharing all this, and in sharing the love of our guru together. And through my experiences, if I have helped even one person, it is worthwhile. Thank you so much. Jai Guruji, and thank you so much, Multilingual Zoom platform. Thank you so much. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji.